जय हिंद। हिंदू शाही डायनेस्टी और कालचुरी डायनेस्टी के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में ख़त्म कर दी थी। डायनेस्टीज़ की इसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे सेन डायनेस्टी ऑफ बंगाल के बारे में। बंगाल की सेन डायनेस्टी की कहानी क्या रही, उस सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे गंग डायनेस्टी या फिर छोड़गंग डायनेस्टी ऑफ उड़ीसा के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेन डायनेस्टी ऑफ बंगाल के बारे में। बंगाल की सेन डायनेस्टी की कहानी क्या रही है। ये जो सेन डायनेस्टी है ये हिंदू डायनेस्टी हुआ करती थी और इनका रूल लगभग 1097 सी से लेकर 1225 सी के बीच में देखने को मिलेगा। अपने पीक पे ये जो सेन डायनेस्टी है ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऑलमोस्ट पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को कवर करेगी। ये जो सेन डायनेस्टी के रूलर्स हैं ये ब्रह्म क्षत्रिय हुआ करते थे और प्योरली हिंदूज हुआ करते थे। ये जो सेन डायनेस्टी है इसका ओरिजिन कहाँ पे देखने को मिलता है? इसका ओरिजिन साउथ इंडियन रीजन ऑफ कर्नाटका में देखने को मिलता है। एक द्योपर इंस्क्रिप्शन है। ये जो द्योपर इंस्क्रिप्शन है ये बात करता है सेन डायनेस्टी के ओरिजिन के बारे में और बताता है कि ये जो सेन डायनेस्टी है इसका ओरिजिन कहाँ पे लाई करता है। इसका ओरिजिन लाई करता है साउथ इंडियन रीजन ऑफ कर्नाटका में। ये जो द्योपर इंस्क्रिप्शन है ये बात करता है सामंत सेन के बारे में जो कि बिलोंग करते थे कर्नाटका के साउथ इंडियन रीजन को। ये जो सामंत सेन है इन्हीं के एक सक्सेसर देखने को मिले विजय सेन, और ये जो विजय सेन है ये बंगाल आएंगे और बंगाल में फाउंडेशन रखेंगे सेन डायनेस्टी की। तो विजय सेन इज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। विजय सेन के रेन के दौरान बंगाल के अंदर पीस देखने को मिलेगा, बंगाल के अंदर प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलेगी। ये जो विजय सेन है इन्होंने बंगाल के अंदर सेन डायनेस्टी को स्टैब्लिश कैसे किया? कहानी क्या है, एक रिवोल्ट हुआ बरेंद्र वाले रीजन में, बंगाल वाले रीजन में एक सामंत चक्र का रिवोल्ट देखने को मिला। और ये जो रिवोल्ट हुआ था ये रिवोल्ट हुआ था अगेंस्ट महिपाल सेकंड। महिपाल सेकंड के अगेंस्ट में एक रिवोल्ट हुआ और इसी रिवोल्ट का फायदा उठाएंगे विजय सेन और अपनी पावर को कंसोलिडेट करेंगे वेस्टर्न बंगाल के अंदर। तो ये जो रिवोल्ट हुआ इसी रिवोल्ट का फायदा उठाया विजय सेन ने और अपनी पावर को कंसोलिडेट किया वेस्टर्न बंगाल में। ये जो विजय सेन है ये अल्टीमेटली वांगा वाले रीजन को कॉन्कर करेंगे और वांगा वाले रीजन को कॉन्कर करने के लिए ये भोजवर्मन को हराएंगे। ये जो विजय सेन है इनकी दो कैपिटल्स हुआ करती थी। कौन कौन सी दो कैपिटल्स हुआ करती थी? एक विक्रमपुर और दूसरी विजयपुर। विजय सेन की दो कैपिटल्स हुआ करती थी, एक विक्रमपुर और दूसरी विजयपुर। एक फेमस पोएट देखने को मिले जिनका नाम था श्री हर्षा। ये जो श्री हर्षा हैं ये विजय प्रशस्ति को तैयार करेंगे और ये जो विजय प्रशस्ति है ये बात करती है विजय सेन के बारे में। तो श्री हर्षा ने विजय प्रशस्ति को तैयार किया जो कि बात करती है विजय सेन के बारे में। एक द्योपर प्रशस्ति देखने को मिलती है। ये जो द्योपर प्रशस्ति है ये आज के बांग्लादेश वाले रीजन में देखने को मिलती है। ये जो द्योपर प्रशस्ति है ये बेसिकली एक स्टोन इंस्क्रिप्शन है और ये बात करता है सेन किंग्स के बारे में, पर्टिकुलरली विजय सेन के बारे में बात की गई है इस द्योपर प्रशस्ति में। ये जो द्योपर प्रशस्ति है इसको कंपोज किसने किया? इसको उमापति धार ने कंपोज किया जो कि कोर्ट पोएट हुआ करते थे। उमापति धार ने द्योपर प्रशस्ति को कंपोज किया। एक बराकपुर कॉपर प्लेट्स भी हैं। ये जो बराकपुर कॉपर प्लेट्स हैं इनके ऊपर विजय सेन को महाराज अधिराज के तौर पर डिस्क्राइब किया गया है। इजी और सिंपल सी बात है। ये जो सेन डायनेस्टी देखने को मिलती थी बंगाल में ये हिंदू डायनेस्टी हुआ करती थी। ये जो सेन रूलर्स हुआ करते थे ये ब्रह्म क्षत्रिय हुआ करते थे और इनका ओरिजिन कहाँ पे देखने को मिलता है? इनका ओरिजिन साउथ इंडियन रीजन ऑफ कर्नाटका में देखने को मिलता है। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये जानकारी हमें द्योपर इंस्क्रिप्शन से मिलती है। ये जो सेन डायनेस्टी है इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे विजय सेन। ये जो विजय सेन हैं इनकी दो कैपिटल्स हुआ करती थी,
कौन कौन सी दो कैपिटल्स हुआ करती थी? एक विक्रमपुर नाम की कैपिटल हुआ करती थी और दूसरी विजयपुर नाम की कैपिटल हुआ करती थी। एक पोएट देखने को मिले श्री हर्षा। ये जो श्री हर्षा हैं, इन्होंने विजय प्रशस्ति को तैयार किया और ये जो विजय प्रशस्ति है ये बात करती है विजय सेन के बारे में। द्योपर प्रशस्ति देखने को मिलती है, ये जो द्योपर प्रशस्ति है ये बात करती है सेन किंग्स के बारे में। ये जो द्योपर प्रशस्ति है इसको उमापति धार ने कंपोज किया। एक बराकपुर कॉपर प्लेट्स हैं जो कि विजय सेन को महाराज अधिराज के तौर पर डिस्क्राइब करती है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। होपफुली कुछ कुछ हद तक चीज़ें आपको रजिस्टर हुई होंगी, समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, ये जो विजय सेन है जो कि फाउंडर इस डायनेस्टी के, इनके बाद पावर में आए बलाल सेन। ये जो बलाल सेन है ही इज द बेस्ट नोन सेन रूलर। ये जो डायनेस्टी है इसके बेस्ट नोन रूलर हैं बलाल सेन। ये जो बलाल सेन है ये किंगडम को कंसोलिडेट करेंगे, ये सेन पावर को मजबूत करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे। इनका जो किंगडम हुआ करता था उसमें 5 प्रोविंसेस हुआ करती थी। कौन कौन सी 5 प्रोविंसेस हुआ करती थी? एक बांगा नाम की प्रोविंस होती थी, एक बरिंद्र नाम की प्रोविंस होती थी, एक रार नाम की प्रोविंस होती थी, एक बगीरी नाम की प्रोविंस हुआ करती थी, और एक मिथिला जो कि बिहार वाले रीजन में देखने को मिलती थी, मिथिला नाम की प्रोविंस हुआ करती थी। इनकी कैपिटल हुआ करती थी नवद्वीप। नवद्वीप जो है वो बलाल सेन की कैपिटल हुआ करती थी। ये जो बलाल सेन हैं इन्होंने ऑर्थोडॉक्स हिंदू प्रैक्टिसेस को रिवाइव किया इन बंगाल। बंगाल में ऑर्थोडॉक्स हिंदू प्रैक्टिसेस को रिवाइव किसने किया? बलाल सेन ने किया। जैसे इन्होंने कुलिनिज्म को स्टैब्लिश किया। कुलिनिज्म क्या होता है? नाम से क्लियर है, कुल, जैसे ब्राह्मण एक कुल है। अब ये जो कुल है इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे। जैसे कुल के लोग जो हैं वो कुल में ही शादी करेंगे, किसी लोअर कुल के साथ में शादी नहीं करेंगे। ये जो कुल है इसकी प्योरिटी को मेंटेन किया जाएगा। तो ये जो कुलिनिज्म नाम की ऑर्थोडॉक्स हिंदू प्रैक्टिस है इसको किसने स्टैब्लिश किया था? बलाल सेन ने स्टैब्लिश किया था। ये जो बलाल सेन है ये शादी करेंगे रामा देवी से। रामा देवी जो कि वेस्टर्न चालुक्यन एम्पायर की प्रिंसेस हुआ करती थी। और ये क्या दिखाता है कि बलाल सेन के टाइम तक ये जो सेन डायनेस्टी है ये साउथ के साथ में अपने कनेक्शंस को मेंटेन करके रखेगी। ये जो बलाल सेन है इन्होंने दान सागर को लिखा और इन्होंने अद्भुत सागर को लिखा। दान सागर और अद्भुत सागर इन दोनों को किसने लिखा? बलाल सेन ने लिखा। बलाल सेन बड़ा सिंपल देखो, ये जो सेन डायनेस्टी है इसको आम लिंगों में सेना डायनेस्टी भी बुला दिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। सेन डायनेस्टी में ये जो बलाल सेन है ही इज द बेस्ट नोन सेन रूलर। ये जो बलाल सेन है ये सेन पावर को कंसोलिडेट करेंगे, मजबूत करेंगे। इनके किंगडम के अंदर 5 प्रोविंसेस देखने को मिलते थे। 5 प्रोविंसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? मिथिला। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि इनका जो किंगडम है वो बिहार वाले रीजन तक एक्सटेंड करता था। कैपिटल किसको बनाया इन्होंने? नवद्वीप को कैपिटल बनाया। इन्होंने बंगाल के अंदर ऑर्थोडॉक्स हिंदू प्रैक्टिसेस को रिवाइव किया, जैसे कोलिनिज्म को स्टैब्लिश किया। ये जो बलाल सेन है ये शादी करेंगे रामा देवी से जो कि वेस्टर्न चालुक्यन एम्पायर की प्रिंसेस हुआ करती थी। और ये क्या दिखाता है कि ये जो बलाल सेन है ये साउथ के साथ में अपने कनेक्शंस को मेंटेन करके रखेंगे। ये जो बलाल सेन है ये एक तो दान सागर को लिखेंगे और दूसरा अद्भुत सागर को लिखेंगे। ये जो बलाल सेन है इनके बाद पावर में आए लक्ष्मण सेन। ये जो लक्ष्मण सेन है इनके रेन के दौरान जो सेन डायनेस्टी की मिलिट्री ग्लोरी है वो अपने पीक पे होगी। और मिलिट्री ग्लोरी अपने पीक पे होगी इट मीन्स कि ये जो लक्ष्मण सेन है ये अपने एम्पायर को एक्सपेंड करेंगे। इनका जो एम्पायर है वो आसाम तक देखने को मिलेगा, उड़ीसा तक देखने को मिलेगा, बिहार तक देखने को मिलेगा, वाराणसी तक देखने को मिलेगा। सोच रहे हो उत्तर प्रदेश वाले रीजन तक ये जो लक्ष्मण सेन का किंगडम है ये देखने को मिलेगा।
ये जो लक्ष्मण सेन है, इन्होंने गढ़वाल डायनेस्टी के जयचंद्र को भी हराया था। गढ़वाल डायनेस्टी के जयचंद्र को भी किसने हराया था? लक्ष्मण सेन ने हराया था। लक्ष्मण सेन प्रोबेबली पहले ऐसे बंगाली रूलर हैं जिनका एम्पायर बनारस के बियॉन्ड देखने को मिला। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। ये जो लक्ष्मण सेन है, ये प्रोबेबली पहले ऐसे बंगाली रूलर हैं जिनका एम्पायर बनारस के बियॉन्ड देखने को मिला, और इन्होंने अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज को सेलिब्रेट करने के लिए पिलर्स खड़े किए। पुरी में पिलर खड़ा किया, बनारस में पिलर खड़ा किया, इलाहाबाद में पिलर खड़ा किया। इनका रूल जो है वो गया वाले रीजन में भी देखने को मिलता था। ये जो लक्ष्मण सेन है, इन्होंने कई सारे टाइटल्स लिए। जैसे इन्होंने एक टाइटल लिया अरी राजा मादन शंकर का। अरी राजा मादन शंकर, ये टाइटल किसने लिया? लक्ष्मण सेन ने लिया। इसके अलावा गौरेश्वर, गौरेश्वर का भी टाइटल किसने लिया? लक्ष्मण सेन ने लिया। और इसके अलावा परम वैष्णव, परम वैष्णव का भी टाइटल किसने लिया? लक्ष्मण सेन ने लिया। और परम वैष्णव ये क्या दिखाता है कि जो लक्ष्मण सेन है ये भगवान विष्णु के डिवोटी हुआ करते थे। इनके कोर्ट में जयदेव देखने को मिलते थे। जयदेव जो कि बड़े ही फेमस वैष्णव पोएट हुए, जयदेव जिन्होंने गीत गोविंद को भी लिखा। जयदेव इन्हीं के कोर्ट में हुआ करते थे। इनके जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे हालायुद्ध, हालायुद्ध भी अपने आप में बड़े पोएट हुआ करते थे। इन्हीं के कोर्ट में उमापति धार देखने को मिलते थे। उमापति धार जिन्होंने इस द्योपर प्रशस्ति को तैयार किया था, वो भी किसके कोर्ट में देखने को मिलते थे? लक्ष्मण सेन के कोर्ट में देखने को मिलते थे। लेकिन लक्ष्मण सेन के लेटर ईयर्स में किंगडम जो है वो डिसइंटीग्रेट होने की शुरुआत करेगा, वो टूटने की शुरुआत करेगा। लेकिन हाँ, ये जो लक्ष्मण सेन है ये भी अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट रूलर हुए इस सेन डायनेस्टी के। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो लक्ष्मण सेन है ये प्रोबेबली पहले ऐसे बंगाली रूलर हुए जिनका एम्पायर बनारस के बियॉन्ड देखने को मिलता है। इन्होंने कई सारे टाइटल्स लिए, जैसे अरी राजा मादन शंकर का टाइटल लिया, गौरेश्वर का टाइटल लिया, परम वैष्णव का टाइटल लिया। इंपॉर्टेंट क्या है? जयदेव इन्हीं के कोर्ट में देखने को मिलते थे, जयदेव जिन्होंने गीत गोविंद को लिखा। ये जो लक्ष्मण सेन है इनके लेटर ईयर्स में मोहम्मद गोरी का जनरल मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ये खिलजी ये नवदीप को अटैक करेगा। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जो है वो नवदीप को अटैक करेगा और बंगाल और बिहार वाले रीजन्स को इन्वेड करेगा, एनेक्स करेगा। ये जो बख्तियार खिलजी है ये नॉर्थ वेस्टर्न बंगाल को कैप्चर कर लेगा, और ये जो सेन डायनेस्टी है इनके पास में ईस्टर्न बंगाल रह जाएगा। और ये जो ईस्टर्न बंगाल वाला रीजन है इसको लगभग मिड 13th सेंचुरी तक सेन डायनेस्टी के रूलर्स जो हैं वो रूल करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली मिड 13th सेंचुरी में ये जो ईस्टर्न बंगाल वाला रीजन है यहां से भी सेन डायनेस्टी को खत्म कर दिया जाएगा। और खत्म कौन करेगा? देवा डायनेस्टी इसको खत्म करेगी। इजी और सिंपल सी बातचीत है। देखो, मैं हर एक सेशन में बोलता हूं कि यूपीएससी इन टॉपिक्स में से बहुत ब्रीफली चीजों को पूछती है, पूछती भी नहीं है। इनफैक्ट आपके काम अगर आएंगे तो किसी आंसर राइटिंग के प्रोसेस में काम आएंगे। तो बहुत बेसिक तौर पर इन चीजों को याद रखना, लेकिन हाँ अनइम्पॉर्टेंट मत समझना, बिकॉज यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं, कल को कहीं से भी कुछ भी पूछ सकती है। तो बेसिक तौर पे एटलीस्ट जितना हम पढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा उतना तो चीज़ों को दिमाग में रजिस्टर करके रखना। अच्छा, सेन डायनेस्टी की कहानी क्या है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब बात आती है गंग डायनेस्टी या छोड़गंग डायनेस्टी ऑफ उड़ीसा के बारे में। इसको आमतौर पे गंगा डायनेस्टी भी बुला दिया जाता है, तो देख लेना प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से। ये जो गंग डायनेस्टी है इसको ईस्टर्न गंग डायनेस्टी भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? ईस्टर्न गंग डायनेस्टी भी बुलाया जाता है। और ये भी हिंदू डायनेस्टी हुआ करती थी, और इनका रूल देखने को मिलेगा लगभग 11th सेंचुरी से लेकर अर्ली 50th सेंचुरी के बीच में। 11th सेंचुरी से लेकर अर्ली 15th सेंचुरी के बीच में रूल देखने को मिलेगा गंग डायनेस्टी का। और ये जो गंग डायनेस्टी है इनके किंगडम के अंदर उड़ीसा वाला रीजन तो बट ऑब्वियस सी बात है देखने को मिलता था, लेकिन उड़ीसा के अलावा वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट्स भी, आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट्स भी और छत्तीसगढ़ के कुछ पार्ट्स भी इस किंगडम का हिस्सा हुआ करते थे। इनकी कैपिटल हुआ करती थी कलिंग नगर। कलिंग नगर जो कि आज के
श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश की जो श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट है जो कि एकदम उड़ीसा के बॉर्डर पे है, वहां पे देखने को मिलती थी। तो कैपिटल हुआ करती थी कलिंग नगर। अच्छा, ये जो गंग डायनेस्टी है उड़ीसा में जब ये पावर में आई, इनसे पहले उड़ीसा में रूल हुआ करता था केसरीज का, और ये जो केसरीज हैं इन्होंने ही भुवनेश्वर के अंदर लिंगराज टेम्पल को बनवाया था। तो ये जो लिंगराज टेम्पल देखने को मिलता है भुवनेश्वर के अंदर, इसको किसने बनवाया था? केसरीज ने बनवाया था। ये जो गंग डायनेस्टी है इसके जो रूलर्स हैं वो जाने जाते हैं कोणार्क में सन टेम्पल को बनवाने के लिए। ये जो कोणार्क का सन टेम्पल है ये आज की डेट में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये जो गंग डायनेस्टी है इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे अनंत वर्मन छोड़गंग। ये जो अनंत वर्मन छोड़गंग है ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। ये जो गंग डायनेस्टी है इनका ये मानना था कि इनका ओरिजिन वेस्टर्न गंग डायनेस्टी ऑफ सदर्न कर्नाटका और चोला डायनेस्टी से देखने को मिलता है। इनका क्लेम ये था कि सदर्न कर्नाटका में जो वेस्टर्न गंग डायनेस्टी देखने को मिली या गंगा डायनेस्टी देखने को मिली और जो चोला डायनेस्टी देखने को मिली, वहां से अल्टीमेटली इनका ओरिजिन हुआ। ये जो अनंत वर्मन छोड़गंग हैं इन्होंने टाइटल लिया त्रिकालिंगाधिपति का। त्रिकालिंगाधिपति का टाइटल लिया अनंत वर्मन छोड़गंग ने। और ये त्रिकालिंगाधिपति का टाइटल क्या दिखाता है कि ये जो अनंत वर्मन है ये तीनों कलिंग के रूलर हुआ करते थे। बेसिकली कलिंग के 3 डिविजन्स हुआ करते थे। एक तो प्रॉपर कलिंग जो कि साउथ में देखने को मिलता था, एक उत्कल जो कि नॉर्थ में देखने को मिलता था, और एक कौशल जो कि वेस्ट में देखने को मिलता था। इन तीनों डिविजन्स के रूलर हुआ करते थे अनंत वर्मन। और प्रोबेबली अनंत वर्मन जो है वो पहले ऐसे रूलर थे जो कि कलिंग के तीनों डिविजन्स के ऊपर अपना रूल स्टैब्लिश करेंगे। ये जो अनंत वर्मन है इनका एक सिग्निफिकेंट काम क्या है कि इन्होंने पूरी उड़ीसा के अंदर जगन्नाथ टेम्पल को बनवाया था। ये जो जगन्नाथ टेम्पल है जो कि आज की डेट में बेहद फेमस है, उसको किसने बनवाया था? अनंत वर्मन ने बनवाया था। ये जो अनंत वर्मन है इनके बाद पावर में आए नरसिम्हा देव। ये जो नरसिम्हा देव हैं, बीच में और भी राजा देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ जो एक सिग्निफिकेंट राजा देखने को मिले वो नरसिम्हा देव देखने को मिलेंगे। और ये जो नरसिम्हा देव हैं इनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या है? इन्होंने कोणार्क में सन टेम्पल को बनवाया था, और ये जो सन टेम्पल है ये आज की डेट में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये जो गंग डायनेस्टी है इसके लास्ट रूलर कौन हुए? इसके लास्ट रूलर थे भानुदेव। भानुदेव जो हैं वो गंग डायनेस्टी के लास्ट रूलर हुए। इस गंग डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद ये जो रीजन है ये रीजन किसके कंट्रोल में चला जाएगा? ये रीजन चालुक्यास ऑफ बेंगी के कंट्रोल में चला जाएगा। वेंगी वाले रीजन में जो चालुक्यास देखने को मिलते थे उनके कंट्रोल में चला जाएगा ये रीजन। इजी और सिंपल सी बातचीत है। 2-3 चीजें याद रखनी है। एक तो ये जो गंग डायनेस्टी है इनकी कैपिटल कलिंग नगर हुआ करती थी। केसरीज जो कि इनसे पहले उड़ीसा को रूल किया करते थे उन्होंने लिंगराज टेम्पल को बनवाया था। अनंत वर्मन फाउंडर थे इस डायनेस्टी के, और ये जो अनंत वर्मन है इन्होंने टाइटल लिया था त्रिकालिंगाधिपति का। और ये जो अनंत वर्मन है ये प्रोबेबली पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने कलिंग के तीनों डिविजन्स के ऊपर अपना रूल स्टैब्लिश किया। ये जो अनंत वर्मन है इन्होंने जगन्नाथ टेम्पल को बनवाया था। और फिर एक नरसिम्हा देव हैं, ये जो नरसिम्हा देव हैं इन्होंने कोणार्क में सन टेम्पल को बनवाया था। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।